अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम ये बात तो जानते हैं कि जो ताकतवर अफराद हैं, अव्वल तो ताकतवर कोई नहीं होता, अल्लाह की ज़ात होती है। लेकिन जो लोग ताकतवर बने हुए हैं उन्हें दोस्त और इत्तेहादी बहुत मिल जाते हैं और कमज़ोर लोगों को नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसी तरह जो ताकतवर ममालिक हैं उनको इत्तेहादी बहुत मिल जाते हैं और कमज़ोर ममालिक के इत्तेहादी बहुत कम होते हैं। अभी जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो एक मुख्तसर सी जंग हुई, इसमें किसने किसकी मदद की, कम से कम पाकिस्तान के बारे में हमें ये जानना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की मदद जो है, पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट ही सही, अखलाकी मदद ही सही, कहाँ से मिली है। चाइना के बारे में हर कोई जानता है, एवरीबॉडी नोज। और तुर्किया के बारे में भी तकरीबन हर कोई जानता है। तुर्की के बारे में भी, तुर्किया उसका असल नाम, हर कोई जानता है कि ये पाकिस्तान का इत्तेहादी है। और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये दोनों ममालिक जो हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, अभी तक, अल्लाह करेगा आइंदा भी खड़े रहेंगे। एक मुल्क और है और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उस पे आज हमारा फोकस रहेगा कि ये कौन सा मुल्क है और इसके बारे में, इस मुल्क के क्या पर्टिकुलर्स हैं। तो भाई इस मुल्क का नाम है आज़रबाईजान। और आज़रबाईजान के बारे में मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो पाकिस्तान को फतह मिली है, वहाँ पे आज़रबाईजान में एक बड़ा मुजाहरा हुआ है पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। पाकिस्तान में हुए हैं ना, पाकिस्तान में चलें, हर गली में हुए हैं, हर जगह हुए हैं, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। लेकिन आज़रबाईजान के अंदर अगरचे आज़री जो हैं वो सारे खुश हैं, दे वेरी हैप्पी। और लेकिन एक बड़ा मुजाहरा भी हुआ है और उसमें लोगों ने बड़े जोश व खरोश से उसके अंदर शिरकत की है। अब आज़रबाईजान के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये तो हो गया। अब हमारी ज़ाहिर है कि जिन ममालिक ने पाकिस्तान को मदद की, अखलाकी मदद ही सही, तो उनके हम शुक्रगुज़ार हैं, एक तरफ। ना सिर्फ ये कि ऑफिशियल लेवल के, बल्कि पब्लिक लेवल पे भी हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। और इंशाअल्लाह हम इस एहसान को लौटाएंगे भी, हमें लौटाना भी है। और जब उन पे कोई इस तरह का मुश्किल वक़्त अल्लाह ना करे कि कोई आ जाए, तो फिर बात करते हैं आज़रबाईजान के बारे में कि आज़रबाईजान जो है उसकी क्या पर्टिकुलर्स हैं, उसके बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। आज़रबाईजान जो है वो सोवियत सोशलिस्ट रशिया, सोवियत यूनियन जिसको आम मुख्तसर अल्फाज में कहा जाता है, तो ये उसका हिस्सा रहा है और मुसलमान मुल्क है। 5 वहाँ पे आज़ाद मुसलमानों की रियासतें हैं, उनमें से एक आज़रबाईजान भी है। और आज़रबाईजान जो है, ये बाकी सारी 5 जो रियासतें हैं मुसलमानों की, और बकिया भी जिन्होंने आज़ादी हासिल की सोवियत यूनियन से, तो ये आज़ादी 1991 में आज़रबाईजान को आज़ादी मिली। अब आप इसका एरिया तो समझ गए हैं, तो ये लोकेटेड है सेंट्रल एशिया के अंदर, हम इसको सेंट्रल एशियन स्टेट का कह सकते हैं। और इसका जो कैपिटल सिटी है वो है बाकू, कैपिटल सिटी इसका बाकू है। और इसकी जो है आबादी, वो थोड़ी सी आबादी है, 1 करोड़ 15 लाख। ये 1 साल पहले का जो हुआ, उनका सेंसस हुआ, जो मरदमशुमारी हुई 1-2 साल पहले, तो उसके अंदर इनकी जो आबादी थी वो 1 करोड़ 15 लाख। और ये तेल और गैस की दौलत से माला माल मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी खुशी है। और इनकी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है। इनकी जो करेंसी है वो एक जो आज़री जो है वो देते हैं, अगर हम एक्सचेंज पे जाते हैं तो हमें मिलते हैं 59 सेंट्स यूनाइटेड
اسٹیٹس آف امریکہ کا جو ڈالر ہے، تو ہمیں ملتے ہیں گویا کہ ایک ڈالر کے لیے، ایک یو ایس ڈالر کے لیے 2 آذریز نہیں، اس سے کم، کیونکہ 2 تو ہوتے نا، اگر 50 سنٹس ملتے تو 2 آذری دینے پڑتے، پھر ایک جو ہے وہ ملتا یو ایس ڈالر، تو وہ وہاں پہ ملتے ہیں 59، یا اگر 2 دے دیں تو $1 اور 18 سنٹس ملیں گے، 2 آذری ڈالر دے دیں تو $1 اور 18 سنٹس جو ہیں وہ ملیں گے۔ اور ان کا آپ کہیں کہ کھانے ان کے بہت اچھے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا اسپائس وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ اچھا، ان کے ہاں بھی کباب جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت ہے ان کا، اور پلاؤ، اور پلاؤ کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ PLU لکھتے ہیں پلاؤ، اور پلاؤ لکھتے ہیں، اور پلاف لکھتے ہیں، پلاف، تو یہ وہاں پہ ان کے کھانے ہیں۔ زبان ان کی جو ہے وہ آذربائیجانی آذری جو لینگویج ہے، اور یہ مکسچر ہے، آذری لینگویج جو ہے یہ ٹرکش لینگویج اور پرشین لینگویج جو ہے اس کے بہت قریب ہے، بلکہ رشیا کے بھی، سب سے زیادہ تو رشیا کی، کیونکہ اس کا وہ حصہ رہے ہیں، اس کا اپنا سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں، تو جو رشین لینگویج چلتی تھی وہاں سوویت یونین کے اندر، اور پرشین لینگویج جو فارسی ہے، اور جو ٹرکش لینگویج ہے، تو یہ ان کا آذری جو لینگویج ہے اس پہ بہت انفلوئنس ہے۔ تو پر کیپیٹا انکم جو ہے، فی کس آمدنی بھی بہت اچھی ہے وہاں پہ، اور پاکستان سے بہت اچھی ہے، $8,000 کے قریب جو ہے ان کی پر کیپیٹا انکم ہے، اور بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے، بے روزگاری کی شرح 5.5% ہے، یا 5.4% ہے، تو گویا کہ ایک خوشحال ملک ہے۔ اللہ رب العزت انہیں اور خوشحال بنائے، اور ہماری دعائیں، ہمدردیاں، مارل سپورٹ آذربائیجانی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ترکی کا تو ہم قرض ہی نہیں چکا سکتے، اور چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کے اپنے بہت پھڈے ہیں انڈیا کے ساتھ، تو گویا کہ انڈیا پاکستان کی جو دشمنی، جو جنگ ہوتی ہے، تو نیچرلی اس کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے اپنے کچھ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ ایک چائنا کا معاشی اعتبار سے، انڈسٹریل اعتبار سے وہ چائنا کا کمپیٹیٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، چائنا کو کمپیٹ کرتا ہے، اور امریکہ بھی انڈیا کو بہت پروموٹ کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ چائنا کی جو گروتھ ہے اس کو کنٹین کر سکے۔